चलो बेटा स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट वेक्टर्स देखना सीख लिया था। यूनिट वेक्टर्स देखना स्टार्ट किया था हमने, याद है? यूनिट वेक्टर्स याद है? क्या सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर्स को? कैप। कैप के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करते हैं। व्हाट आर थ्री स्पेशल यूनिट वेक्टर्स? आई कैप, जे कैप एंड के कैप। व्हाट इज आई कैप? Unit vector in positive x direction. What is j cap? Unit vector in positive y direction. What is k cap? Unit vector in positive z direction. Z minus I cap. Unit vector in negative x direction. Minus j cap. Unit vector in negative y direction. And minus k cap. Unit vector in negative z direction. तो आज डॉट प्रोडक्ट करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा पिछली क्लास से रिलेटेड कुछ बातें करें। ऑन कर दीजिए सारे, लाइटें भी ऑन करिए। हाँ, सारे बटन। हाँ, और उससे पहले थोड़ा पिछले क्लास की से रिलेटेड दो तीन बातें करेंगे। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट वेक्टर्स की मदद से वेक्टर्स को लिखना सीखा था, वेक्टर को कंपोनेंट्स में ब्रेक करना भी सीखा था, आई कैप जे कैप की टर्म्स में चीजों को हैंडल करना सीखा था, याद है भाई? ये मेरा फॉर एग्जांपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की दो एक्सिस हैं। तीसरी की यूज नहीं कर रहा हूं मैं, अभी दो की बात कर रहा हूं। इसका नाम क्या है? इस एक्सिस का नाम क्या है? एक्स एक्सिस। और इस एक्सिस का नाम क्या है? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्वाड्रेंट जानते हैं बेटा चारों? दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ पिछली क्लास में हमने सीखा था कि अगर कोई पॉइंट में इमेजिन करूं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मान लेते हैं x1 कॉमा y1, जैसे 2,3 5, -1 ऐसे पॉइंट हो सकता है कोई। x कोऑर्डिनेट होगा उसका, y कोऑर्डिनेट होगा उसका। तो एक वेक्टर जिसकी टेल ओरिजिन पे है और जिसका हेड यहां पर है, जिसकी टेल ओरिजिन पे है और जिसका हेड यहां पर है, इस वाले वेक्टर का नाम याद दिलाइए मुझे। टेल उसकी 0,0 पे है और हेड उसका x1, y1 पे है। नाम बोलिए बेटा इसका। x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। याद है? लास्ट लेक्चर में किया बेटा ये। नाउ दिस वेक्टर इज अ स्पेशल वेक्टर। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। क्या नाम है इसका? पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग टेल, टेल कहां? ओरिजिन पे, हैविंग टेल एट ओरिजिन एंड हेड, हेड कहां? हेड एट द पॉइंट वेयर पार्टिकल इज प्रेजेंट। दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो ये है इनिशियल पोजीशन वेक्टर। नाम क्या इसका? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। पोजीशन को मैं आर लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा, लेटर आर से रिप्रेजेंट करूंगा पोजीशन को। तो दिस इज आर आई वेक्टर। नाउ अब वो मूव करता हुआ फॉर एग्जाम्पल यहां कहीं पहुंच जाता है, वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ यहां पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका कोऑर्डिनेट्स हैं
x2 कॉमा y2, तो इस पॉइंट का अपना पोजीशन वेक्टर होगा। कहां होगी उस पोजीशन वेक्टर की टेल? ओरिजिन पे। पोजीशन वेक्टर की टेल हमेशा कहां होगी? ओरिजिन पे। और हेड कहां होगा उसका? जहां पे वो पॉइंट है। अब ये भी एक पोजीशन वेक्टर है। दिस इज कॉल्ड फाइनल पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? फाइनल पोजीशन वेक्टर। ये क्या था? इनिशियल पोजीशन। ये क्या है? फाइनल पोजीशन। तो अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करूं हैविंग टेल एट x1 कॉमा y1 एंड हेड एट x2 कॉमा y2, ये वाला वेक्टर देखिए, जो रेड वाला वेक्टर ड्रॉ किया है, रेड वाला वेक्टर जो ड्रॉ किया है इसको देखिए। अब याद करिए थोड़ा पिछली क्लास में जो किया था, पिछले के पिछले क्लास में। दिस वेक्टर विल रिप्रेजेंट सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। भाई हेड टू हेड कनेक्शन अगर दो वेक्टर्स के बीच में होता है तो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? सबट्रैक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स। तो दिस वेक्टर इज आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। दिस इज आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। याद है, एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के हेड में जाता है, उन दोनों वेक्टर के सबट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया आर एफ वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी है, और इसको आपने पढ़ा है 10th क्लास तक। नाम क्या बेटा इस फिजिकल क्वांटिटी का? क्या नाम है इस फिजिकल क्वांटिटी का? डिस्प्लेसमेंट। एस लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, डी से नहीं करते हैं क्योंकि डी से डिस्टेंस रिप्रेजेंट होता है। क्या लेटर यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा अभी तक जो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट की, अभी तक जो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी आपने 10th क्लास तक, क्या पढ़ी थी? कि इट इज द डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। बट एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी होती है। टेल कहां पे होती है डिस्प्लेसमेंट की? इनिशियल पोजीशन पे। और हेड कहां पे होता है उसका? फाइनल पोजीशन। पोजीशन वेक्टर की टेल कहां होती है? किसी भी पोजीशन वेक्टर की टेल कहां पर होती है? ओरिजिन पे। और हेड कहां पे होता है उसका? हेड कहां पे होता है उसका? फाइनल पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट पे टेल और फाइनल पॉइंट पे हेड, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। और टेल ओरिजिन पे और जहां पे पार्टिकल प्रेजेंट है वहां पे हेड, तो क्या हो गई? पोजीशन। समझ रहे हैं क्या? तो डेफिनेशन ध्यान में रखनी है बेटा। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, अगर आगे से पूछा जाएगा आपको व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो आपको 10th क्लास की डेफिनेशन नहीं देनी है। आपको अब ये नहीं बोलना है इट इज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। आगे से डिस्प्लेसमेंट की क्या डेफिनेशन देंगे? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। या अब वेक्टर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो दूसरी बात आप बोल सकते हैं, अ वेक्टर हैविंग टेल एट इनिशियल पोजीशन एंड हेड एट फाइनल पोजीशन। समझ रहे हैं? लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन
फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर. या फिर अ वेक्टर having tail at initial position, and head at final position, ठीक है. पिछली क्लास में एक और बात की थी हमने, एक बार जरा उसको भी थोड़ा याद करें. तो अगर एक वेक्टर है, ए वेक्टर फॉर एग्जाम्पल, वो है x1 i कैप प्लस y1 j कैप. x1 कोई नंबर हो सकता है, y1 कोई नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बेटा? करा था लास्ट लेक्चर में, बोलिए. रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. याद है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना था, उसका बेस x1 परपेंडिकुलर y1, तो हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम से रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. वहीं अगर ए वेक्टर है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, तब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा बेटा? अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर. ये होगा अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर. याद है? लिखा था हमने लास्ट लेक्चर में, मैग्नीट्यूड निकालना वेक्टर का अगर वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में दिया हो. लिखा था? जल्दी बता दीजिए. व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप? बताइए जल्दी. आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप. रूट, जल्दी. रूट 6. रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. आई कैप के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर, कोई नंबर नहीं लिखा है तो मतलब 1 है उसके साथ. जे कैप के साथ भी 1 है, के कैप के साथ 2 है. रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दिस इज रूट 6. एक और बताइए. व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ 6 i कैप प्लस 8 j कैप? जल्दी बोलिए. 6 i कैप प्लस 8 j कैप निकालिए मैग्नीट्यूड जल्दी. रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. अच्छा, अगर यहां प्लस की जगह माइनस होता तब भी आंसर 10 ही होता. नेगेटिव साइन मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करने वाला, डायरेक्शन बदल जाएगी बट मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा. और अगर इसके साथ भी माइनस होता तब भी मैग्नीट्यूड क्या होता? 10 ही होता. नेगेटिव 10 नहीं हो जाता. रूट ऑफ -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही आता है, तो तब भी इसका मैग्नीट्यूड क्या होता? रूट ऑफ 100 विच इज 10. क्लियर है? क्लियर है? पढ़ो आगे. क्यों मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे बेटा? आई कैप को आई कैप से ऐड करेंगे, जे कैप नहीं सिखाया ये लास्ट लेक्चर में. मैग्नीट्यूड क्यों ऐड करने लगे हम उनके?
हाँ तो एडिशन कर रहे हैं वेक्टर्स का, तो मैग्नीट्यूड्स क्यों ऐड करेंगे उनके? फॉर्मूला क्या होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का? ए प्लस बी होता है क्या? क्या होता है फॉर्मूला? हाँ तो दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उनका मैग्नीट्यूड क्यों ऐड करने लगे बेटा हम? पिछली 3 क्लासेस से फॉर्मूला देख रहे हैं बेटा हम, पिछली 3 क्लास से फॉर्मूला देख रहे हैं ना। एक कौन सा फॉर्मूला? मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या वो ए प्लस बी होता है? क्या होता है वो? तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं बेटा कि जब दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देंगे? क्या दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तब उनका मैग्नीट्यूड ऐड होगा। अगर डायरेक्शन अलग है वेक्टर्स की, उसी के लिए तो हम पिछले 3 क्लासेस से फॉर्मूले देख रहे हैं बेटा। व्हाट इज मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर? अंडर रूट ऑफ इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या समझे इस फॉर्मूले से आप बेटा? कि जब दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देंगे हम। तो दो वेक्टर किसी भी फॉर्म में हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए वेक्टर दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप, ये वेक्टर दिया है। बी वेक्टर दिया है i कैप प्लस 7j कैप, ठीक है? दिख रहे हैं दोनों वेक्टर? बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है बोलिए जल्दी। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलिए। रूट ऑफ, इतनी किसी कैलकुलेशन कैसे नहीं हो सकती बेटा आप लोगों से? सिंपल सी कैलकुलेशन है, कैसे नहीं हो सकती इतनी कैलकुलेशन? 4th क्लास का बच्चा कर देगा इतनी कैलकुलेशन। क्या है क्या है इसका मैग्नीट्यूड? रूट ऑफ 13, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 + 9 13, रूट 13। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बोलिए। अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना हुआ? रूट 50। लेकिन अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके एक वेक्टर निकालूंगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालूंगा, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दिए होते हैं वेक्टर्स बेटा, तो हम एडिशन कैसे करते हैं? किसको किससे? आई कैप को आई कैप से, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप से। तो क्या ये रूट 13 प्लस रूट 50 हो जाएगा? नहीं। कितना हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर? 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप। तो बेटा व्हाट इज मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर? व्हाट इज मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर? रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। कितना हुआ? रूट ऑफ 9 + 16, रूट 25। क्या हो गया? 5। क्या 5 रूट 13 प्लस रूट 50 है? ऑब्वियसली नहीं है। समझे बेटा? 10th क्लास तक जो मैथ्स पढ़ी है ना आपने, अब उससे आगे बढ़िए, उस पर अटके नहीं रहना है, उससे आगे बढ़ना है। ये नई मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम, नए रूल्स हैं यहाँ पर, अलग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ना ये। अभी तक आप 10th क्लास तक नंबर्स को डील कर रहे थे, अब आप केवल नंबर्स को डील नहीं कर रहे हैं, अब आप यहाँ डायरेक्शन को भी डील करना सीख रहे हैं। तो डायरेक्शन और नंबर एक साथ किस मैथमेटिकल टर्म में आएंगे? वेक्टर। वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एक साथ दिखाने का तरीका है बेटा वेक्टर। तो नई मैथमेटिक्स है, पुरानी मैथमेटिक्स का यूज करना है, बट उसमें अटके नहीं रहना है। अभी तक होता था 3 + 4 7 होता था, बट 3i कैप प्लस 4j कैप
7 नहीं होगा ना, 3i कैप प्लस 4j कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 5। समझे? तो आई कैप जे कैप में अब धीरे धीरे कंफर्टेबल होने चाहिए बेटा। फिर से बताइए मुझे, व्हाट इज आई कैप? यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर। व्हाट इज जे कैप? यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। व्हाट इज के कैप? यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। आई कैप, जे कैप और के कैप, और इसी के काउंटर पार्ट है माइनस आई कैप, माइनस जे कैप एंड माइनस के कैप। ये स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे वेक्टर्स को नाम देने में, वेक्टर्स को लिखने में मदद करेंगे हमें, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो स्टार्ट करना है बेटा आज हमको डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट वर्ड का मतलब जानते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोडक्ट? मल्टीप्लीकेशन। प्रोडक्ट वर्ड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो हम वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन सीखने जा रहे हैं, दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। अब अभी तक आपने केवल दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया आपस में, यह है 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 कितना? 24, या 5 इंटू 8 40। बट अब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। अब मैथमेटिशियंस ने दो तरीके के मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किए हैं वेक्टर्स के बीच में, दो अलग अलग तरीके के। एक को नाम दिया गया है डॉट प्रोडक्ट, और कुछ टाइम के बाद हम पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। दो तरीके के मल्टीप्लिकेशंस, क्यों दो तरीके के क्यों दिए हैं धीरे धीरे समझ में आएगा। तो व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम भी है, बुक्स में आपको डॉट प्रोडक्ट दो नामों की फॉर्म में दिखेगा। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम है? स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट बोले या स्केलर प्रोडक्ट बोले, दोनों एक ही बात है। एक ही बात को बोलने के दो तरीके हैं। तो क्या डिफाइन किया गया डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स। अगर एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, एक वेक्टर है ए दूसरा वेक्टर है बी, तो इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है। मैं इनको आपस में दो तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होगा क्रॉस प्रोडक्ट। दोनों तरीके वैलिड है, बट रिजल्ट दोनों से अलग अलग आएंगे। तो आज हम पहले टाइप का मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं वेक्टर्स के बीच में। नाम क्या बेटा इस मल्टीप्लिकेशन का? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। तो इसको डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका नाम डॉट प्रोडक्ट भी रखा गया है। ए और बी के बीच में एक डॉट बनाएंगे हम, ए और बी के बीच में क्या करेंगे? डॉट बनाएंगे। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर is defined as magnitude of A vector multiplied by magnitude of B vector multiplied by cos of angle between A vector and B vector. How is dot product defined? Dot product is defined as पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई cos of angle between them, cos of angle between them। ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, तीनों नंबर्स हैं। तो तीन नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन एक नंबर ही मिलेगा। नंबर मतलब स्केलर, मतलब इन दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आने वाला है वो एक वेक्टर नहीं आने वाला। क्या आने वाला है इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से रिजल्ट?
एक स्केलर, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है, स्केलर प्रोडक्ट। अब ऐसे क्यों डिफाइन किया गया है इसको, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है। कैसे हेल्पफुल होता है, जरा 8, 9, 10 की एक नॉलेज के बेसिस पे बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि हाउ इज डॉट प्रोडक्ट यूजफुल फॉर अस, हाउ इट इज हेल्पफुल फॉर अस। तो एक फिजिकल क्वांटिटी यूज करने जा रहा हूं मैं, फिजिकल क्वांटिटी है वर्क। शायद आपने सीखा हो, अगर स्कूल में पढ़ाई की है आपने तो। था किसी क्लास में वर्क, कौन से स्टैंडर्ड में था, 9th में था वर्क। अगर ये एक ब्लॉक है, जमीन पे रखा हुआ है, मैं इस पर एफ फोर्स लगाता हूं हॉरिजॉन्टली, एफ फोर्स लगाता हूं इस पर हॉरिजॉन्टली, और ये एफ फोर्स की वजह से ये ब्लॉक थोड़ी देर में यहां पहुंच जाता है, ठीक है। तो इस दौरान फॉर एग्जांपल इस ब्लॉक के पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया। तो व्हाट इज वर्क डन बाय कैपिटल एफ, इस केस में व्हाट इज वर्क डन बाय कैपिटल एफ, फोर्स इनटू, 9 क्लास भी नहीं पढ़ी आप लोगों ने। क्या है फॉर्मूला, रट्टा तो मारा होगा, कभी नहीं मारा रट्टा, हाँ फॉर्मूला रट्टा नहीं मारा कभी ये वर्क का, यार रट्टा मार के भूल गए हैं। क्या है वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना फोर्स लग रहा है एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया एक्स, तो हाउ मच इज वर्क डन इन दिस सिचुएशन एफ एक्स। लेकिन अगर सिचुएशन थोड़ा अलग होती, फिर से सेम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ये ब्लॉक है, ये यहां से यहां पहुंच गया, बट इस पर जो फोर्स लग रही है, जो मैं लगा रहा हूं फोर्स, वो हॉरिजॉन्टल ना लग के ऐसे टेढ़ी लग रही है, टेढ़ी फोर्स लग रही है, सच दैट इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा, हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या है इसका, थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया यहां से यहां, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट हो गया एक्स, क्या अभी भी वर्क डन एफ इंटू एक्स है, नहीं, कितना है वर्क डन एफ एक्स। आपकी शक्लें देख के मुझे क्यों लग रहा है ये पहली बार देख रहे हैं आप, हाँ पहली बार देख रहे हैं क्या ये, कभी नहीं देखा इससे पहले। कितना है वर्क डन यहां, वर्क डन इस केस में हो जाएगा एफ एक्स कॉस थीटा, एफ एक्स कॉस थीटा। कभी नहीं रट्टा मारिए डेफिनेशन, हाँ कभी नहीं मारी रट्टा है डेफिनेशन। नाउ जो प्रॉपर डेफिनेशन है वर्क की, अगर आप ध्यान से देखें तो मुझे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई नहीं करना है एक्चुअली में। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तब तो मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, लेकिन जब दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है तो मुझे फोर्स को कंपोनेंट लेना पड़ेगा, फोर्स का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अभी सीखा है बेटा, ये अभी सीखा है हमने लास्ट वीक में। एक कंपोनेंट राइट साइड, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ को, ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया बेटा फोर्स का, पास, पास वाला कॉस, कितना कंपोनेंट हो गया एफ कॉस थीटा, ये वाला एफ साइन थीटा।
तो जो फॉर्मूला निकल रहा है वर्क का, तो आपको एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? एक तरीके से एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? एफ कॉस थीटा से। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? एफ कॉस थीटा से। मतलब वर्क इज नॉट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एग्जैक्टली इट इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफ कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट। उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, अब मुझे क्या मिलेगा? अब मुझे क्या मिलेगा? वर्क। तो यही आती है पिक्चर में डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमें बोलता है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अगर आप ध्यान से देखें इस डायग्राम में, एफ और एक्स के बीच थीटा एंगल है। तो हाउ इज डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड? हाउ इज डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड? कि भाई अगर ये ए वेक्टर है फॉर एग्जांपल और ये बी वेक्टर है फॉर एग्जांपल, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, सच दैट, ये किस अरेंजमेंट में अरेंज किया है मैंने बेटा? पैरेललोग्राम लॉ अरेंजमेंट में। सच दैट ये उनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक है? तो हाउ इज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू वेक्टर्स डिफाइंड? आप किसी एक वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक कर दीजिए दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में। जैसे बी वेक्टर को देखिए बेटा, बी वेक्टर को देखिए, बी वेक्टर का अगर कंपोनेंट्स में ब्रेक करूं, मैं बहुत तरीकों से बी वेक्टर को कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूं, पर मुझे ब्रेक करना है एक कंपोनेंट ए वेक्टर के अलॉन्ग होना चाहिए और एक ए वेक्टर के परपेंडिकुलर। ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? बी कॉस थीटा। और ये वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? बी साइन थीटा। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था पहले से? ए। तो हाउ इज डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड? डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड as multiplication of a vector with component of other vector along that vector। एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर along that vector, along first vector। तो डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर is defined as multiplication of magnitude of first vector with component of second vector, component of second vector। नाउ इसी चीज को एक दूसरे तरीके से भी मैं ड्रॉ कर सकता हूं, ध्यान से देखेंगे। यही ए वेक्टर है और यही बी वेक्टर है और यही उनके बीच का एंगल है थीटा। अभी अभी इस वाले डायग्राम में मैंने बी वेक्टर के कंपोनेंट्स ब्रेक किए थे, बी वेक्टर के कंपोनेंट्स ब्रेक किए थे बेटा मैंने। अब मैं ए वेक्टर के कंपोनेंट्स ब्रेक करने जा रहा हूं। ए वेक्टर का अगर कंपोनेंट ब्रेक करूं, एक बी वेक्टर के पैरेलल, एक बी वेक्टर के परपेंडिकुलर। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं पैरेललोग्राम लॉ का यूज करूंगा बेटा। ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड उसका ए है, तो उसका एक कंपोनेंट पैरेलल टू बी वेक्टर, दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। कर सकता हूं? मैं कौन से वाले कंपोनेंट में इंटरेस्टेड हूं? पैरेलल टू बी वेक्टर वाले कंपोनेंट में। कितना हो गया बेटा ए का ये कंपोनेंट? ए का ये कंपोनेंट कितना हो गया? इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, पास वाला कॉस, और ये वाला क्या हो गया? ए साइन थीटा। अब इस बार देखिए,
अब इस बार मैं बी वेक्टर के वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ए कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी रिटन एज बी इंटू ए कॉस थीटा। क्या दोनों बातें सेम है या अलग अलग हैं? सेम है या अलग अलग है दोनों बातें? मैं ए बी कॉस थीटा बोलूं या बी ए कॉस थीटा बोलूं, दोनों सेम वैल्यू देंगे, अलग अलग वैल्यू देंगे? सेम, एग्जैक्टली सेम है, नहीं है? बस यहां ऑर्डर चेंज हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लीकेशन में। 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, 4 इंटू 5, ऑर्डर में उल्टा भी हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं क्या? मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ए डॉट बी करें आप या बी डॉट ए करें, दोनों सेम बात है, दोनों सेम बात है। आप ए डॉट बी करें बेटा या बी डॉट ए करें, दोनों एग्जैक्टली सेम बात है, दोनों बातों में कोई अंतर ही नहीं है। समझे क्या? तो बेटा व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? अब आप ध्यान से देखें, अगर पहले कॉस थीटा बी के साथ था, बाद में कॉस थीटा ए के साथ है, जब बी के साथ है कॉस थीटा, अब मैं इसको बोल सकता हूं बी पैरेलल। क्या बोल सकता हूं इसको? बी पैरेलल। और जब कॉस थीटा ए के साथ है, तब मैं इसको बोल सकता हूं ए पैरेलल। मतलब पी डॉट क्यू क्या होगा बेटा? नाम बदल दूं, पी डॉट क्यू क्या होगा? पी क्यू कॉस थीटा, अगर पी और क्यू के बीच का एंगल थीटा है, या पी इंटू क्यू पैरेलल, या क्यू इंटू पी पैरेलल, दोनों एक ही बात है। मतलब वर्क जो है बेटा, वर्क जो आपने अभी तक पढ़ा था 10th 9th क्लास तक, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये एग्जैक्टली करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। वर्क है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। व्हाट इज एफ वेक्टर? व्हाट इज एफ वेक्टर? फोर्स। व्हाट इज एस वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट। दोनों वेक्टर्स हैं, बट दोनों के मल्टीप्लीकेशन से वेक्टर नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है? स्केलर। तो वर्क इज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन, इन दो बीच का डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दिखा गया? बेसिक डेफिनेशन क्या बेटा डॉट प्रोडक्ट की? A vector dot B vector is defined as magnitude of A vector into magnitude of B vector into cos of angle between the two vectors। समझ रहे हैं? अब जरा ध्यान से देखिए, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज अ पॉजिटिव नंबर, ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू है। बट cos थीटा, cos थीटा अलग अलग वैल्यूज एक्वायर कर सकता है अलग अलग एंगल्स के लिए। जैसे 0 डिग्री के लिए क्या? cos 0 इज 1, cos 45 डिग्री इज 1/√2, cos 90 डिग्री इज 0, cos 120 डिग्री इज, जल्दी, -1/2, cos 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट का cos, कौन सा रूल? ASTC, याद है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द वेक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, बट पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव कैन बी पॉजिटिव,
बट पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कैन बी नेगेटिव। तो कॉस थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है, पहले जीरो की बात करते हैं। बेटा जीरो कब होगा कॉस थीटा? व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। मतलब इस बात को मैं उल्टा बोलूं, अगर इफ थीटा इज 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स विल बी जीरो, श्योरली जीरो। या फिर क्या मैं इसकी वाइसी वर्सा बात बोल सकता हूं? वाइसी वर्सा समझते हैं? उल्टी बात बोल सकता हूं क्या? उल्टी बात बोलने का मतलब, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो, देन थीटा शुड बी 90 डिग्री। पहली बात। अब जीरो से बड़ी वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यूज कब आएंगी डॉट प्रोडक्ट में? जब कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। और थीटा कब पॉजिटिव होता है? जीरो से 180 के बीच में, जीरो से 90। कॉस कहां पॉजिटिव होता है? जीरो से 180 के बीच में, जीरो से 90। मतलब एक्यूट एंगल। कैसा एंगल? कैसा एंगल बेटा? एक्यूट एंगल। मींस इफ थीटा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, या इक्वल टू नहीं कर रहा हूं क्योंकि थीटा 90 आ चुका है। इफ थीटा इज लेस देन 90 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री, जीरो से 90 के बीच में हो अगर, उस केस में डॉट प्रोडक्ट कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव वैल्यू आएगी डॉट प्रोडक्ट की, कॉस थीटा पॉजिटिव होगा तब। बट डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है। कब देगा नेगेटिव वैल्यू? इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, तब ए डॉट बी क्या होगा बेटा? ए डॉट बी क्या होगा? नेगेटिव। ए डॉट बी क्या होगा तब? नेगेटिव। ये समझे क्या? कब नेगेटिव है? कब नेगेटिव होगा डॉट प्रोडक्ट? जब एंगल इन द वेक्टर्स, जब एंगल इन द वेक्टर्स, जब एंगल इन द वेक्टर्स 90 से 180 के बीच में होगा। सिंगल वर्ड में क्या बोलते हैं इन एंगल्स को? ऑब्ट्यूस एंगल। वहीं पॉजिटिव कब होगा डॉट प्रोडक्ट? पॉजिटिव कब होगा डॉट प्रोडक्ट? व्हेन एंगल इन द वेक्टर्स इज, अरे वर्ड तो बोलिए, क्या वर्ड है? एक्यूट। ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे सुना ही नहीं है कभी। कब बोलते हैं एंगल एक्यूट है? जब एंगल 0 से 90 के बीच होता है, तो मतलब तब डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। सॉरी, तब डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है 0 से 90 के बीच में। और 90 से 180 के बीच में एंगल होगा तो ऑब्ट्यूस। मतलब अगर दो वेक्टर ऐसे हैं, एंगल दिख रहा है इनके बीच, ये टेल है, ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, दो वेक्टर ऐसे हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कैसा आने वाला है? पॉजिटिव। लेकिन अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट पक्का क्या आने वाला है? नेगेटिव। समझे क्या? बात समझ में आई बेटा? बढ़ो आगे, आगे बढ़ू। हाँ, इससे पहले, क्वेश्चन से पहले थोड़ी सी और थियरी। हाँ, हाँ भाई, दिख रहे हैं तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या क्या है ये? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस।
वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, क्या नाम था इसका? आई कैप रखा था हमने। वही वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, क्या नाम रखा था? ये कैप। ये लाइन बेटा प्लेन से बाहर है, ये बात समझ में आई नहीं अभी तक? ये इन द प्लेन नहीं है, ये ऐसे है जेड एक्सेस। वन मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, बोलिए बेटा। ठीक है, ठीक हो गया। तीनों वेक्टर से हम फेमिलियर हैं, तीनों यूनिट वेक्टर्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस से हम फेमिलियर हैं, है ना? जरा शुरू करें, बताएंगे बेटा। व्हाट विल बी आई कैप डॉट आई कैप? जब आई कैप को खुद आई कैप से डॉट प्रोडक्ट करूंगा, बनाएगा आई कैप डॉट आई कैप। भाई मैग्नीट्यूड पहले वाले का 1, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड भी 1, मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। कितना एंगल है आई कैप और आई कैप के बीच? 0। एंड cos 0 इज व्हाट बेटा? 1। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 1। दिख रहा है क्या? जल्दी बता दीजिए, जे कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट जे कैप, फिर से 1, क्योंकि जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, दूसरे जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, और तीसरे वाले का कॉस, फिर से 0 डिग्री एंगल है इनके बीच। जल्दी बोलिए बेटा, के कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट के कैप इज 1, इट इज ऑल्सो 1, कि भाई पहले वाले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन के कैप एंड के कैप, कॉस 0 इज 1। अब है आई कैप डॉट जे कैप। व्हाट इज आई कैप डॉट जे कैप? ध्यान से देखिए, आई कैप और जे कैप, एंगल कितना है इन दोनों के बीच? 90 डिग्री। तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड 1, कॉस ऑफ व्हाट एंगल बेटा? अब 90 का कॉस स्पेशल होता है, कॉस 90 इज 0, और 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं 0 ही आने वाला है। फिर जे कैप डॉट के कैप, बोलिए बेटा। इट विल बी 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 डिग्री इज ऑल्सो 0, एंड आई कैप डॉट के कैप, it will also be 0। मतलब आई कैप का खुद से डॉट प्रोडक्ट इज 1, जे कैप का खुद से डॉट प्रोडक्ट इज, के कैप का खुद से डॉट प्रोडक्ट इज, बट उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट इज आई कैप डॉट जे कैप इज 0, जे कैप डॉट के कैप इज 0, एंड आई कैप डॉट के कैप इज ऑल्सो 0। दिख रहा है? जैसे अगर मुझे एक वेक्टर दिया है, ए वेक्टर, मान लेते हैं इट इज गिवन x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, अभी 2 डायमेंशनली ले रहा हूं, के कैप का टर्म 0 है, और बी वेक्टर दिया है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, ठीक है? 2 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं। प्लीज इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। मतलब x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप डॉट x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, ठीक है? लिख सकता हूं ऐसे, सिंपल ब्रैकेट ओपनिंग करिए, सिंपल ब्रैकेट ओपनिंग, इस वाले को इससे, इस वाले को इससे, इस वाले को इससे, इस वाले को इससे, और बीच में डॉट है तो डॉट प्लॉट करना होगा। तो ये हो गया x1 x2 आई कैप डॉट आई कैप प्लस x1 y2 जे कैप आई कैप डॉट जे कैप। तीसरा टर्म बोलिए, y1 x2 जे कैप डॉट आई कैप प्लस y1 y2 जे कैप डॉट जे कैप। प्लीज बताइए बेटा, इनमें से कौन से टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं?
क्योंकि आई कैप डॉट जे कैप इज व्हाट बेटा, 0, एंड जे कैप डॉट आई कैप इज ऑल्सो 0. फॉर्मूला बन गया. एंड व्हाट इज आई कैप डॉट आई कैप, 1. व्हाट इज जे कैप डॉट जे कैप, ओ सॉरी, व्हाट इज जे कैप डॉट जे कैप, अरे नहीं ये तो 0 ही है. ये 1 है. तो ये बीच के 2 टर्म तो गायब हो गए. बचा क्या, बचा ये x1 x2 प्लस y1. मतलब अगर 2 वेक्टर्स आपको आई कैप जे कैप की फॉर्म में गिवन है और आपको उनका डॉट प्रोडक्ट निकालने को बोला गया है, तो आप सिंपली पहले वेक्टर में जो आई कैप का नंबर है विथ साइन, उसको दूसरे नंबर में जो आई कैप का नंबर है, जो दूसरे वेक्टर में आई कैप का नंबर है विथ साइन, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, x1 x2 प्लस जे कैप के जो नंबर दें पहले में और दूसरे में, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, y1 y2, x1 x2 प्लस y1 y2. देख रहे हैं क्या? नाउ अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर होता, बिना कैलकुलेशन के बताएंगे मुझे, अगर ये x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप होता और बी वेक्टर होता x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, बोलिए बेटा डॉट प्रोडक्ट इनका, डॉट प्रोडक्ट बोलिए, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस बाकी टर्म्स के साथ क्या होने वाला है, वो 0 बन जाएंगे, क्योंकि जब आई कैप को जे कैप से करेंगे तो 0 हो जाएगा, आई कैप को के कैप से करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, जे कैप को आई कैप, जे कैप को के कैप से 0 आया ना. फाइनल आंसर क्या आ गया, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2. क्लियर है? क्लियर है? दो वेक्टर्स अगर डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में दिए हों, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में दिए हों, आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्म में, और आपको उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आप सिंपली क्या कर दीजिए बेटा, x1 वाले नंबर को x1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y1 वाले नंबर को y2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और z1 वाले नंबर को z2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. समझे क्या? और फिर से बताइए मुझे, 90 डिग्री का एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच, यूनिट वेक्टर्स की टर्म में बताइए. अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, हाँ, तो क्या आंसर होगा, क्या डॉट प्रोडक्ट होगा उनका, 0. 0 ही होगा ना. टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0. नोट करेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0. डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0. चलिए, डेफिनेशन क्लियर हुई, डेफिनेशन क्लियर हुई बेटा, कर पाएंगे डॉट प्रोडक्ट. जरा देखते हैं पहला क्वेश्चन. ए वेक्टर दिया है बेटा, बी वेक्टर दिया है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, दिख रहे हैं ए वेक्टर, ए वेक्टर बोलिए, ए वेक्टर मुंह से बोलिए, 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप, और बी वेक्टर दिया है, क्या दिया बी वेक्टर, माइनस 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस अल्फा के कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. उसने बोल दिया ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं,
कब हो सकते हैं दो वेक्टर परपेंडिकुलर एक दूसरे के? जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0। क्या उल्टी बात भी बोल सकता था मैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो एंगल बिटवीन देम क्या होगा? 90 डिग्री। तो ए डॉट बी मस्ट बी 0। प्लीज बोलिए बेटा, ए वेक्टर डालिए यहां। ए वेक्टर की जगह क्या लिख सकता हूं? 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप डॉट बी वेक्टर की जगह -4i कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फा k कैप। अल्फा अननोन है ना हमारा, दूसरे वेक्टर का जो k कैप कंपोनेंट है वो अननोन है, वही निकालना चाहते हैं हम। डॉट प्रोडक्ट शुरू करें, पूरा नहीं खोलना होता बेटा, सिंपली आई कैप वाले नंबर को आई कैप वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, जे कैप वाले को जे कैप वाले से और के कैप वाले को के कैप वाले से विथ साइन ना। बताइए आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लिकेशन क्या आया? -16 विथ साइन। जे कैप वालों को -4 -2 + 2 और के कैप वालों को 4 अल्फा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? एक तरफ ले जाऊं तो 4 अल्फा इज इक्वल टू 20। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? अगर ये अल्फा की वैल्यू 5 होगी तो ये 3 डायमेंशनल वेक्टर और ये 3 डायमेंशनल वेक्टर क्या होंगे बेटा? एक दूसरे के क्या होंगे? एक दूसरे के क्या होंगे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। नेक्स्ट सिमिलर सवाल है, जल्दी बताइए, जल्दी होना चाहिए, बस डेटा बदल दिया है सवाल का। क्वेश्चन सेम है बेटा, क्वेश्चन सेम है। बताइए एन की वैल्यू, ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। टू आया बेटा? -2 या +2? ख्याल ये आधे का +2 आ रहा है, आधे का -2 आ रहा है। तो भाई फॉर ए वेक्टर टू बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। पुट करना शुरू करो। ए वेक्टर ये 4i कैप प्लस nj कैप -2k कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। करना शुरू करूं? बोलिए पहला नंबर x वाले को x से मल्टीप्लाई करके बताइए। 4 2 ज़ा 8। दूसरा नंबर 3n प्लस 3n माइनस 3n प्लस 3n। तीसरा नंबर -2 शुड बी इक्वल टू व्हाट बेटा? 0। क्या गया यहां से? 3n इज इक्वल टू -6। मेरे n की वैल्यू -2 आ रही है, मतलब अगर ये n -2 होगा तो ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे बेटा? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखेंगे। बोल रहे हैं इफ वेक्टर, ये क्या लिखा है? क्या लिखा है ये? पढ़िए। ए कैप प्लस 2b कैप, मतलब ये ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। बी कैप का भी 1। 2b कैप है तो 2 हो जाएगा। इस परपेंडिकुलर टू वेक्टर 5a कैप -4b कैप, देन फाइंड द एंगल इन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मान लेते हैं एंगल इन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है बेटा? तो उसने बोला है वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस, तो भाई इसको थोड़ी देर के लिए ए वेक्टर बोल देता हूं, इसको थोड़ी देर के लिए बी वेक्टर बोल देता हूं। नाम उसने दिए नहीं तो हम रख देते हैं खुद।
प्लीज बताइए बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर कब परपेंडिकुलर हो सकते हैं? जब उनके बीच का एंगल 0 हो, या नहीं, एंगल उनके बीच का 0 नहीं, एंगल कितना उनके बीच का 90 डिग्री, और उसमें डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। तो यहां पर हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 0। ए वेक्टर दिया है ए कैप प्लस 2 बी कैप डॉट 5 ए कैप माइनस 4 बी कैप। दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये आई कैप जे कैप नहीं है, कुछ अलग यूनिट वेक्टर है, ए कैप बी कैप। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि केवल एक्स आई कैप वाले को आई कैप से, जे कैप वाले को जे कैप से, के कैप वाले को के कैप से। ये केवल कब कर सकते हैं? जब आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के यूनिट वेक्टर्स हों। बट ये वेक्टर के बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसको सिंपली ओपन करना शुरू करूंगा। व्हाट विल बी ए कैप डॉट 5 ए कैप, 5, केवल 5 तो नंबर है बचा। ए कैप डॉट ए कैप, जब एक वेक्टर को खुद से ही डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो उसका रिजल्ट उसका मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। एंड व्हाट इज मैग्नीट्यूड? 1। ए कैप डॉट 5 ए कैप, 5 को अलग रख लीजिए, ए कैप डॉट ए कैप इज 1, तो ये आ गया 5। फिर ए कैप इंटू -4 बी कैप, उसने बोला है तो ये हो गया -4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और अगला रिजल्ट +10 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एंड फाइनली -8 इंटू बी कैप डॉट बी कैप। बी कैप डॉट बी कैप इज 1। ठीक है, अरेंज करें तो यह आ गया 6 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर -3। ये आएगा बेटा 6 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर -3। ए वेक्टर नहीं बल्कि ए क्या कैप ना, कैप तो कैप ही है। 6 ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू व्हाट? 3 -3। अच्छा, ये मतलब -3 पहले यहां था, इक्वल टू 0, तो यहां से आ गया ए कैप डॉट बी कैप इज इक्वल टू 1/2। बेटा कब दो यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1/2 होगा? अब डॉट प्रोडक्ट की बेसिक डेफिनेशन लगा दूं, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू cos of angle between them. What is magnitude of a cap? 1. What is magnitude of b cap? It is also 1 into cos of angle between them should be equal to 1/2. किस एंगल का cos 1/2 होता है बेटा? 60 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया यहां पर? 60 डिग्री। बढ़ो आगे। आगे बढ़ूं? तो एक थियरी से खत्म करेंगे, प्रॉब्लम अगली क्लास में करेंगे। फॉर्मूला था हमारा ये, क्या था फॉर्मूला? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है? सामने लिखा हुआ है तब भी पढ़ नहीं पा रहे हैं उसको। क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। इसी को लिखने का दूसरा तरीका है बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा मतलब ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं ए से रिप्रेजेंट कर सकता हूं केवल। ये दो खड़े डंडे और एरो लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, पर तब भी आप एरो नहीं लगा रहे हैं उसके ऊपर, इसका मतलब आप उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। समझे क्या? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। इसी इक्वेशन को लिखने का दूसरा तरीका है बेटा,
cos theta will be equal to a vector dot b vector divided by ab, divided by ab. लिख सकता हूं ऐसा? इसका मतलब मॉड ऑफ ए, इसका मतलब मॉड ऑफ बी। दिख रहा है क्या? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये हमें हेल्प करेगा बेटा दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालने में। अगर आपको वेक्टर डायग्राम बना के दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट मेजॉरिटी टाइम वो डायग्राम बना के नहीं देगा। आपको क्या देगा मेजॉरिटी टाइम? वो वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप की फॉर्म में देगा। समझ रहे हैं? तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विच आर गिवन इन आई कैप, जे कैप, के कैप फॉर्म, उसको क्या प्लॉट करेंगे हम? नहीं, प्लॉट करना बहुत टाइम जाएगा बेटा, प्लॉट करने में बहुत टाइम जाएगा ना, बार बार प्लॉट नहीं करेंगे। तो अगर दो वेक्टर हैं आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं मैं और वो जीरो आ जाता है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट पक्का क्या आएगा? जीरो। समझे? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये फॉर्मूला उसी से आया है, लेकिन तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला बोला उसने, ए वेक्टर दिया है 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस के कैप, और बी वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। जरा एक एक करके सारी चीजें बताइए इसमें। पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिख रहा है बेटा आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बताइए बेटा। अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया ये? 9। रूट 9 क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ बी बोलिए बेटा। क्या? रूट 2। बिल्कुल सही। अब ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी अगर निकाल लें तो ये है 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस ए कैप मल्टीप्लाइड बाई आई कैप प्लस जे कैप। प्लीज बोलिए बेटा इनका डॉट प्रोडक्ट। जब आई कैप जे कैप की फॉर्म में वेक्टर दिया हो तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं? सिंपली उनके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके, आई को आई से, जे को जे से और के को के से। बोलिए बेटा क्या आया? आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करके क्या आया? 2 माइनस जे कैप को जे कैप से -2, के कैप को, के कैप तो है ही नहीं, 0। तो ये 0 आ गया है, तो इसका मतलब cos थीटा इज कमिंग 0, सॉरी ए डॉट बी इज कमिंग, ए डॉट बी शुड कम 0। ए डॉट बी 0 आने का मतलब cos थीटा इज 0 मीन्स थीटा इज 92। समझे क्या? चलिए ये वाला सवाल कल की क्लास में करेंगे।